किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, आपके समक्ष गन्ना के एक प्रमुख छिद्रक कीट जिसे हम स्टॉक बोरर के नाम से जानते हैं, काइलो आर्सिलियस, तराई बेधक के नाम से भी हम जानते हैं इसको, और यह गन्ने का एक बहुत ही अधिक नुकसान करने वाला कीट है। इस कीट का प्रकोप गन्ना के जमाव से ही शुरू हो जाता है और फसल के पकने की अवस्था तक समय समय पर होते ही रहता है। गन्ना में कई बोरर लगते हैं, अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, स्टॉक बोरर, रूट बोरर, गुरदासपुर बोरर, पिंक बोरर, ग्रीन बोरर, नोट बोरर, इंटर नोट बोरर, प्लासी बोरर, गुरदासपुर बोरर, बहुत सारे बोरर लगते हैं। अर्ली शूट बोरर ऐसा एक बोरर है जो पोरी बनने से पहले तक लगता है, लेकिन मैंने नाम जितने बोरर का गिनाया ये सारे जमाव होते ही गन्ने की पौध में आ जाते हैं, इनकी सुंडियाँ आ जाती हैं और बाद में विभिन्न भाग पे चली जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया उसी तरह से ये स्टॉक बोरर भी की लार्वी भी जैसे गन्ने का जमा होता है, टिलरिंग होती है, फुटाव होता है, इसके बाद गन्ना ग्रैंड ग्रोथ पीरियड में जाता है, गन्ने में गांठें बनती हैं, पोरियां बनती हैं, इसका प्रकोप चलते रहता है। यह इसकी मादा फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में गन्ने की पत्तियों पे समूह में अंडे दे देती है और 7-8 दिन तक, 10 दिन तक अंडे उसी तरह रहते हैं। इसके बाद उसमें से फूटते हैं। फूटने के बाद अंडे फूटते हैं तो उसमें से सुंडियाँ निकलती हैं। सुंडियाँ 5-6 दिनों तक वहीं लीफ सीथ पे आके, लीफ लेमिना से आके लीफ सीथ पे आ जाती हैं, वहाँ खाते रहती हैं। लीफ सीथ और गन्ने के बीच में चली जाती हैं। इसके बाद 6-7 दिन के बाद गन्ने के पोरी में प्रवेश कर जाती हैं और गन्ने की पोरी में प्रवेश करके धीरे धीरे खाती रहती हैं। इसके बाद उसी में प्यूपा बन जाती हैं। प्यूपा बनने के बाद इस तरह से इनकी कई पीढ़ियां पाई जाती हैं। पहली पीढ़ी इंड फरवरी से लेके इंड जून तक पहली पीढ़ी होती है, फरवरी के अंत से और जून के अंत तक पहली पीढ़ी होती है। और दूसरी पीढ़ी का शुरू हो जाता है मध्य जून से लेके अगस्त के शुरुआत तक। तीसरी पीढ़ी जुलाई के अंत से शुरू हो जाती है और सितंबर के अंत तक तीसरी पीढ़ी चलती है। फिर चौथी पीढ़ी मध्य सितंबर से शुरू होती है और नवंबर के शुरुआत तक चौथी पीढ़ी कंप्लीट हो जाती है। और इंड अक्टूबर से, अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर या मार्च तक, फरवरी तक गन्ने के मध्य में शीत निष्क्रियता में पड़ी रहती है। तो मैंने बताया कि गन्ने, इसकी मादा फरवरी में या मार्च में निकलती है पोरियों से, पुराने गन्नों से इसकी मादा उड़ के आती है। हमारे खेत में पेड़ी का फुटाव होता है। पिछली हमारी अक्टूबर प्लांटिंग की फसल आ जाती है, उसके पत्ते होते हैं, लेट शूट्स होते हैं, उस पे इसकी मादा आके अंडे देती है। अंडों से अंडे समूह में देती है। समूह में अंडे देने के बाद सुंडियाँ निकलती हैं 5-6 दिन के बाद। फिर वो सुंडियाँ धीरे धीरे लीफ सीथ में आके छिपती हैं, लीफ शीत के नीचे से गन्ने में प्रवेश कर जाती हैं। और जितनी हमने पीढ़ियाँ बताया उतने दिन खाने के बाद फिर प्रथम पीढ़ी उसी के अंदर फिर प्रवेश करती हैं। द्वितीय पीढ़ी, फिर माथ निकलता है। तृतीय पीढ़ी, फिर चौथा माथ निकलता है, चौथे पीढ़ी का अंडा देता है। इस तरह 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं और 6वीं पीढ़ी इसकी जो होती है वो शीत निष्क्रियता में चली जाती है। सुंडियाँ जैसे तापमान कम होता है अक्टूबर के अंत से ये फरवरी के महीने तक वो उसी में रहती हैं। फिर जब गर्मी शुरू होती है तो वहाँ से निकल के ये
नुकसान करती है। तो ये स्टॉक बोरर के बारे में एक सामान्य थोड़ी जानकारी है। और पोरी बनने से पहले इसका सिम्टम क्या है कि अंकुरण के समय ही खेत में आ जाती है और बीज का डेड हर्ट बनाती है। गन्ने की गोफ बीच वाली सूख जाती है, खींचने पे आसानी से आ जाती है और इसके प्रकोप से गन्ने सूख जाते हैं। गन्ने के जो छोटे छोटे पौधे हैं, शूट्स हैं, वो सूख जाते हैं। फिर जब पोरियां बनने लगती हैं, इसी तरह यह तीसरी पीढ़ी इसकी चली जाती है। गन्ना की पोरी बनने के बाद गन्ने के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके भीतर का भाग खाते रहती है, गन्ने के ऊपर की ओर बढ़ते रहती है। बीच के मध्यम दो गांठों के बीच, पोरी के बीच ही रहती हैं। ये कभी भी एक नहीं स्टॉक बोरर एक गांठ से दूसरे गांठ, दूसरे पोरी में भी प्रवेश कर जाता है। और इसकी अगस्त के बाद आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस समय जब गन्ने को फाड़ कर देखा जाता है तो इसमें गन्ने का पौधा सूखता हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर गन्ने में छेद दिखाई दे, गन्ने की पोरियों में पत्ती हटाकर देखें, छेद दिखाई दे, तो आप समझें कि स्टॉक बोरर का है, प्रकोप है। अगर और छेद की संख्या क्या है, ये निर्भर करता है कि इसकी कितनी बहुलता है। तो इसके नुकसान से गन्ना हल्का हो जाता है, गन्ने में रस की कमी हो जाती है, वजन कम हो जाता है। और इसका प्रकोप कब बढ़ता है? इसका प्रकोप बढ़ता कब है? जब इंटरमिटेंट रेन होती रहे, मार्च अप्रैल में तापमान काफ़ी ऊंचा तापमान हो, कभी कभी बरसात हो, जल जमाव वाले क्षेत्र में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। उन खेतों में ज़्यादा प्रकोप होता है जहाँ हमारे किसान भाई बहुत नत्रजनीय खाद दे देते हैं, उसमें भी बहुत प्रकोप होता है। ऐसी रसीली, मोटी, नरम जो गन्ने की किस्म है, उसमें भी इसका प्रकोप होता है। तो यह अप्रैल, मई, जून का महीना जो चल रहा है, इस जून के महीने में भी गन्ना के प्रवेश अब गन्ने के शूट में है। और इसी अवस्था में अर्ली शूट बोरर, स्टॉक बोरर, सारे बोरर लगते हैं। तो स्टॉक बोरर और अर्ली शूट बोरर के सुंडी को अगर आप देखते हैं गन्ने के भीतर फाड़ के या उसके शूट के भीतर, तो आपको पहचान ये होगी कि दोनों सुंडियाँ ग्रे कलर की होंगी, दोनों पर 4-4, 5-5 धारियाँ पाई जाएंगी, 4 धारी पाई जाएंगी बैंगनी कलर की। और इसका बस एक अंतर है कि इनके पेट के बल छोटे छोटे पैर होते हैं जिनको कहा जाता है प्रोलेक्स। इस प्रोलेक्स में कांटेदार संरचना होती है। तो अर्ली शूट बोरर की लार्वी और स्टॉक बोरर की लार्वी एक समान है हर चीज़ में, देखने में, धारी में, कलर में। लेकिन अंतर यही है कि प्रोलेक्स का क्रोचेट इनकम्प्लीट होगा, गोल होता है, इसमें गोला पूरा नहीं होगा। स्टॉक बोरर के सुंडी में ये क्रोचेट्स पूरा होते हैं। तो शुरू की अवस्था में भी हम सुंडी के आधार पर ये जान जाते हैं। और क्षति के लक्षण अर्ली शूट बोरर और स्टॉक बोरर एक ही प्रकार के करते हैं। तो अब रही बात कि इसको हम नियंत्रित कैसे करें। नियंत्रित करने के लिए वही ट्राइकोग्रामा किलोनिस अंड परजीवी खेत में छोड़ते रहें। नत्रजनीय उर्वरक का कम प्रयोग करें। खेत में ऐसी व्यवस्था करें कि जल जमाव न हो, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। और सितंबर के महीने में कहा जाता है अगर पत्तियां उतार दी जाएं तो इसकी मादा अंडे नहीं दे पाती है, इसलिए थोड़ा सा इसके बचाव हो जाता है। लेकिन उत्तर भारत में जब सितंबर के महीने में गन्ने की पत्तियां उतारी जाती हैं तो आंखें फूट जाती हैं। तो ये जानकारी है स्टॉक बोरर के बारे में। और स्टॉक बोरर का प्रकोप इस बार अधिक होने की संभावना है क्योंकि मौसम ऐसा रह रहा, इंटरमिटेंट रेट और टेम्परेचर हाई फिर धीमा, तो ऐसी संभावना है। अगस्त जुलाई के बाद आप अपने गन्ने को फाड़ कर अगर देखते हैं पोरियों को तो पता चलेगा
कि इसमें स्टॉक बोरर का प्रकोप है कि नहीं। इसका एक बहुत ही प्रभावशाली और लार्वल पैरासाइट है जिसको कोटेशिया फ्लेविप्स कहते हैं। उसकी भी संख्या तने के बीच में पाई जाती है, जो सुंडियों को खाकर इनकी संख्या को कम करती है। किसी कीटनाशी रसायन का इस पर प्रभाव नहीं होता, इसलिए कोई और जो कीटनाशी रसायन अन्य बोरर छिद्रक कीटों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उनसे इनका प्रकोप कुछ घटता है। किसान भाई, नई नई जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। अधिक से अधिक किसान भाइयों में यह सूचना फैले, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।